कृष्ण को आप नहीं चुनते, कृष्ण आपको चुनते हैं। ऐसा हमने सुना था, मगर आज का ये प्रसंग आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि क्या सच में कृष्ण हमें चुनते हैं। आज की ये सत्य घटना नेहा जी की है, जो अम्बाला की हरियाणा की रहने वाली है। वो कहती हैं कि उनके पति का टायर का शोरूम है और उसी के ऊपर उनका घर। 1 साल पहले तक वो कृष्ण के बारे में इतना नहीं जानती थी। उनकी एक दोस्त ने उन्हें अपने घर पे आमंत्रित किया। उनके घर इस्कॉन से एक मंडली आ रही थी। इस्कॉन से मंडली आई और कृष्ण कृष्ण का भजन हुआ। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मैं कनेक्ट हो रही हूँ किसी से। इस दुनिया के, समाज के जो चिंता है, इससे थोड़ी अलग। अब वो घर आई और साथ में मन में लेके आई कृष्ण भजन। खाना बनाते वक्त कृष्ण 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 कृष्ण। उन्हें लगने लगा कि कोई है आसपास जो उन्हें, उनके परिवार को सुरक्षित महसूस करा सकता है, और करा रहा है। ये जो विश्वास है ना, यही बहुत है। वो कहती हैं कि एक बार मेरे पति ने दुकान बढ़ाई और उस दिन उनके माता पिता, जो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन घर आए थे। अब दुकान के ऊपर ही घर था, तो माता पिता, बच्चे और उनके घर में काम करने वाला उनका सहायक राम जी, जिसे वो छोटू कहते थे, वो सब घर पर थे। और वो कहती हैं आमतौर पर हम बच्चों को घर पे छोड़कर चले जाते हैं, और उस दिन भी हमने यही किया। और उस दिन भी वो लोग बच्चों को छोड़कर शॉपिंग के लिए गए थे। तभी लौटते समय उन्होंने देखा कि उन्हीं के घर की शोरूम से बहुत तेज़ धुआं निकल रहा है और फायर ब्रिगेड आई हुई है, आग बुझा रही है। सब आग आग चिल्ला रहे हैं। ये देखकर किसी आम आदमी का तो संतुलन ही बिगड़ जाए, और नेहा जी का भी बिगड़ गया। मगर एक बार के लिए नेहा जी ने मन में सिमरन किया, जानती हूँ ठाकुर जी आप वहाँ पर हैं, और आप हैं तो मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को कुछ नहीं होने देंगे। फिर भी इंसान को अपना कर्म तो करना ही होता है। वो भी गई भाग भाग के। तो उन्होंने देखा कि धुआं बहुत ही ज़्यादा है, आग फैलती जा रही है, और ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। तभी पड़ोस में एक शोरूम था जिसकी छत उनकी छत से कनेक्टेड थी, और यूजुअली वहाँ के अंकल टाइम से घर चले जाया करते थे, क्योंकि घर उनका वहाँ पे नहीं था। मगर उस दिन वो अंकल घर नहीं गए थे, और वही उनके बच्चों को, उनकी माता पिता को बचाने का कारण बने। उन्होंने सुरक्षित छत से बच्चों को, छोटू को और उनके माता पिता को निकाल लिया। जब दुकान में धुआं बंद हुआ, आग थमी, तो पता चला कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, नुकसान बड़ा हो सकता था, मगर बच गए। और टायरों का होने की वजह से बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें थी, जिससे हानि तो हो सकती थी। मगर वो कहती हैं मैं जानती थी कि जहाँ लड्डू गोपाल है वहाँ कोई हानि नहीं होगी, बस होगा तो राधे राधे। अब कहती हैं मैं कृष्ण की पूजा में और उनके विश्वास में और अडिग हो गई, क्योंकि जब भगवान जहाँ होते हैं वहाँ फिर कुछ नहीं होता। एक विश्वास होता है और भगवान होते हैं। इसीलिए कहती हैं कि मैंने कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण ने मुझे चुना। ना मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया होता, और शायद उस दिन का हादसा और बड़ा हादसा हो सकता था। मन में डर का होना ही अपने आप में शंका पैदा करता है। आज की ये सत्य घटना नेहा जी की, जो बहुत ही प्यारी थी, और बताते बताते वो काफ़ी बार भावुक हुई, क्योंकि जब हम भगवान के प्रेम में होते हैं ना, तो मन से उनके लिए प्रेम उमड़ता ही है, और वो अश्कों के रूप में निकलता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्द लौटूंगी अच्छी सी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में, और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।